हुआ, इसलिए गाबा साहब बुलिश हैं और बिरला सॉफ्ट कैश काउंटर्स में पसंद आता हुआ दिख रहा है आशीष चतुर्मोता साहब को। क्यूमिंस पर एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है। मानस जायसवाल साहब की तरफ से ये काउंटर आपको 4 डिजिट में बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये तो है सूरत हाल फिलहाल टेक्निकल कॉल्स का। अब सिलसिला शुरू करते हैं नतीजों का। आपके सामने 3 अहम नतीजे फ्रंटलाइन काउंटर्स के आते हुए दिखे, जोमैटो, ल्यूपिन और पावर ग्रिड। हर्षिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। सबसे पहले नजर आप डालेंगी जोमैटो पर। जी शैल, इन नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो बाजार को नहीं पता था। नंबर्स में एक लॉस देखने को मिला है, लॉस वाइडन हुआ है पिछले क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर में आप कंपेयर करें, और उसकी वजह भी कंपनी ने दी है। तो कोर नंबर्स पहले हम आपके सामने रखते हैं। नेट लॉस आया 360 करोड़ का वर्सेस 134 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। EBITDA एडजस्टेड लॉस जो है वो भी 170 करोड़ पर आया है वर्सेस 120 करोड़। लेकिन रेवेन्यू में इजाफा है, करीब 22% तक का इजाफा रेवेन्यू में, 844 करोड़ का रेवेन्यू, और एडजस्टेड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 1160 करोड़ का आंकड़ा। अब ये लॉस क्यों आया है? लॉस इसीलिए आया है क्योंकि कंपनी ने इस बारी एक्सपेंसेस में करीब करीब 3 गुना बढ़त देखी है। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि प्री आईपीओ ईसॉप्स के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च किए गए थे, और वो एक कॉस्ट है जो भारी पड़ा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। लेकिन अगर आप देखिए फूड डिलीवरी बिजनेस का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूवमेंट है करीब करीब 37% की। ये 4540 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया। कंपनी कह रही है कि डाइनिंग आउट रेवेन्यू श्रिंक कर रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट्स खुले ही नहीं थे, डाइन-इन नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ हाइपरप्योर बिजनेस में अभी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट फेज पर है, और इन इन्वेस्टमेंट्स के चलते वो लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं Q1 में। तो ये 2-3 फैक्टर्स है, एक तो ईसॉप का भार, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ना, और हाइपरप्योर बिजनेस में जो बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके चलते लॉस आया है। कंपनी ने अभी भी यूनिट इकोनॉमिक्स सामने पेश नहीं की है। आपको याद होगा पर ऑर्डर उन्होंने कहा था कि 21 रुपीस की कमाई हो रही है, वो डेटा अभी तक शेयर नहीं हुआ है। हाँ, कंपनी ये जरूर कह रही है कि इन्होंने पिछले हफ्ते अपना बिलियंथ ऑर्डर डिलीवर किया, और जुलाई में जो टोटल एक्टिव पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स इनके साथ है, वो करीब करीब 3,10,000 डिलीवरी पार्टनर्स एक्टिव हैं। तो ये इनफैक्ट हाइलाइट्स रही हैं इस क्वार्टर की। ये हाईलाइट रही है इस क्वार्टर की। और इन नंबर्स पे अगर आप देखें हाउस व्यूज़ क्या हैं, कमेंट्रीज क्या हैं, आइए यतिन से बात करते हैं। यतिन गुड मॉर्निंग। क्या एग्जैक्टली आप देखें टेक्स दिए गए हैं इन लिस्टिंग के बाद रिपोर्टेड नंबर्स पे? तो वीरेंद्र, क्योंकि काफी एनालिस्ट अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं, एक ही रिपोर्ट जोमेटो पे जिसपे हम बातचीत करेंगे वो है जेफरीज की। इनका लक्ष्य जब भी इनिशिएट कवरेज किया था तभी 175 था, कोई मटेरियल चेंज उन्होंने लक्ष्य में नहीं किया है। हालांकि जैसे कि हर्षदा ने बताया कि जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी के कारण काफी सारे ब्रोकरेजेस उत्साहित हैं, पॉजिटिवली सरप्राइज्ड हैं, और कहीं ना कहीं वो फैक्टर आज के सत्र में आपको प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो एडजस्टेड एबिटा लॉस है करीब 170 करोड़ का, वो जेफरीज का मानना है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। कोई बड़ा सरप्राइज आपको नेगेटिव साइड पे जोमेटो के नतीजों में नहीं दिखा है। इनफैक्ट आगे चलते हुए उन्होंने अगले 2 वित्त वर्षों का जो सेल का आंकड़ा है उसमें 10 से 20% का इजाफा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान थे उसको और बढ़ा के 10 से 20% की एडिशनल ग्रोथ जेफरीज को लगती है जोमेटो के रेवेन्यूज में आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो जेफरीज ऑन जोमेटो। और याद रखिए जैसे हर्षिता कह रही थी कि नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाजार को नहीं मालूम था या फिर बाजार बहुत सरप्राइज हो। और अगर आप देखें जेफरीज का भी टिक है, जो एबिटा लॉस है वो एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्ट्री में है, उससे कोई बाहर नहीं है। अब बात ये आती है, यक्ष प्रश्न ये है कि इस दौर का इसका लिस्टिंग के बाद का जो हाई था करीब करीब 148 रुपये। मयूरेश जी, सब कुछ देखने के बाद, रीड करने के बाद नंबर्स को, आप इसकी डिलीवरी लेंगे क्या 125-20 पे? Zomato Swiggy और जो कंपटीशन है आई थिंक काफी इंटेंस है। तो आई थिंक जो प्राइसिंग प्रेशर्स होते हैं
ये ऑब्वियसली EBIT और बॉटम लाइन पे प्ले आउट होते हैं. दैट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इंटेंसिटी. तो जैसे अर्षद जी ने कहा, आई थिंक इट वाज नॉट समथिंग दैट द मार्केट्स हैड नॉट नोन. तो नंबर्स ठीक ठाक है. आई थिंक तो GOV वैल्यू है ऑल टाइम हाई है 4500 ऑड करोड़, 37% Q on Q.